हिंदी सिनेमा का इतिहास सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि उन चेहरों का इतिहास भी है जिन्होंने किरदारों को अमर बना दिया। आज जब भी लोग श्री कृष्ण की छवि सोचते हैं तो कई लोगों के मन में दूरदर्शन के महाभारत वाले नीतीश भारद्वाज का चेहरा उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें कई दशक पहले एक ऐसा अभिनेता था जिसे लोग सचमुच भगवान कृष्ण का अवतार मानने लगे थे। यह कहानी है साहू मोडक की, जिनका जीवन जितना चमकदार था उतना ही रहस्यमय था। 25 अप्रैल 1919 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक ईसाई परिवार में जन्मे साहू मोडक का जीवन शुरू से ही साधारण था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ असाधारण लिख रखा था। उस दौर में जब धार्मिक फिल्मों का बोलबाला था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ईसाई परिवार का लड़का पर्दे पर भगवान कृष्ण का चेहरा बन जाएगा। यही वह मोड़ था जहां से उनकी कहानी ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। यह सिर्फ अभिनय नहीं था बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसमें एक इंसान खुद एक आस्था का प्रतीक बन गया। 1932 का समय, फिल्मकार भालजी पेडनेकर एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो बालकृष्ण की मासूमियत और चंचलता को पर्दे पर जीवंत कर सके। यह तलाश जाकर रुकी एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के पर, साहू मोडक पर। पहले तो संकोच हुआ, धर्म, परिवार और समाज सब सवालों के घेरे में थे, लेकिन जब उनके पिता ने हामी भरी तब इतिहास रचने का रास्ता साफ हो गया। फिल्म श्याम सुंदर रिलीज हुई और जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिल्म 25 हफ्तों तक एक ही थिएटर में चली। उस समय के हिसाब से यह एक बड़ी उपलब्धि थी और यहीं से साहू मोडक सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वे एक पहचान बन गए। आज के दौर में स्टारडम सोशल मीडिया से तय होता है, लेकिन उस समय पहचान का सबसे बड़ा माध्यम था कैलेंडर। साहू मोडक का कृष्ण रूप इतना लोकप्रिय हो गया कि बाजार में छपने वाले रंगीन कैलेंडरों पर सिर्फ उन्हीं की तस्वीर नजर आती थी। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि भगवान का रूप मानने लगे थे। यह वह दौर था जब दर्शक पर्दे और वास्तविकता के बीच फर्क करना भूल जाते थे और साहू मोडक ने उस भावनात्मक जुड़ाव को पूरी ईमानदारी से निभाया। साहू मोडक ने अपने करियर में करीब 30 फिल्मों में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया। सोचिए, एक ही किरदार को इतनी बार निभाना और हर बार दर्शकों को नया अनुभव देना, यह किसी साधारण अभिनेता की बस की बात नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान राम, नारद मुनि जैसे कई पौराणिक किरदार भी निभाए। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत के लगभग हर प्रमुख पात्र को उन्होंने अपने अभिनय से जीवंत किया है। जहां एक तरफ वह धार्मिक किरदारों में छाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया। फिल्म आवारा शहजादा में उन्होंने हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल निभाया। आज डबल रोल आम बात है, लेकिन उस समय यह एक प्रयोग था। साहू मोडक ने इसे भी सफल बना दिया। यह दिखाता है कि वह सिर्फ धार्मिक फिल्मों तक सीमित नहीं थे बल्कि एक बहुमुखी कलाकार थे। अभिनेता ही नहीं, गायक भी। और फिर अचानक खामोश क्यों? उस दौर में कलाकारों को खुद गाना भी नहीं आना जरूरी होता था। साहू मोडक ने शास्त्रीय संगीत सीखा और अपनी फिल्मों में खुद गाने भी गाए। उनकी पहली फिल्म श्याम सुंदर कभी सुंदर के सभी 8 गाने उन्होंने खुद गाए थे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसे जैसे प्लेबैक सिंगिंग का दौर आया, उन्होंने धीरे धीरे गायकी से दूरी बना ली। यह बदलाव उनके करियर का एक अहम मोड़ था, जिसने उन्हें एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर किया। हैरानी की बात यह है कि 11 मई 1993 को उनका निधन ठीक उसी समय हुआ जैसा उन्हें कहा था। क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में उन्हें अपने अंत का आभास हो चुका था? यह सवाल आज भी लोगों के मन में रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।